बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 44, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 1 to 4। लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। कि हमने सैंपल साइज कितने का ड्रा किया है? 2 का। स्मॉल एन किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया। विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग क्या है? विद रिप्लेसमेंट। फ्रॉम द पॉपुलेशन हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो पॉपुलेशन किसके इक्वल आ गई? 1 2 3 एंड 4। तो बेटा पॉपुलेशन साइज क्या होता है? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 4 आ जाएगा। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर। हमने किसकी प्रोपोर्शन मालूम करनी है? इवन नंबर की मालूम करनी है। इन द सैंपल में वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है म्यू पी कैप किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर पी कैप किसके इक्वल है? पी क्यू डॉट बाई एन के इक्वल है। अब बेटा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। पी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? या प्रोपोर्शन नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड में नंबर ऑफ पॉसिबल। पॉसिबल कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, तो डिवाइड में 4 आ जाएगा। और इंटरेस्टेड किसकी तरफ है? इवन नंबर की तरफ इंटरेस्टेड है। तो पॉपुलेशन में इवन क्या है? 2 और 4 इवन है, तो 2 आ जाएगा। तो पी किसके इक्वल आ गया? 2/4 के। 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। 1 को 2 पे डिवाइड किया बेटा 0.5 आ गया। पी की वैल्यू क्या निकली बेटा? 0.5 के इक्वल निकली। अब बेटा क्यू मालूम करेंगे। क्यू किसके इक्वल होता है? 1 माइनस पी के इक्वल होता है। तो 1 माइनस पी, पी की जगह पे उसकी वैल्यू 0.5 आ जाएगी। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्यू किसके इक्वल आ गया? 0.5 के इक्वल आ गया। सबसे पहले बेटा राइट साइड मालूम करेंगे इन जो हमने वेरीफाई करना है। पी और पी क्यू मालूम करना है। तो पी हमने मालूम किया 0.5 के इक्वल है। अब क्या मालूम करना है? पी क्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा पी क्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। पी की वैल्यू कितनी है? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो क्या आ जाएगा? 0.25। अब बेटा हमने लेफ्ट साइड मालूम करनी है। तो लेफ्ट साइड के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ सैंपल बनाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग बेटा विद रिप्लेसमेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट सैंपल कैसे बनते हैं? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। तो कैपिटल एन 4 है, स्मॉल एन 2 है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। अब ये 16 सैंपल हमने बनाने हैं। सैंपल बनाने का विद रिप्लेसमेंट में तरीका क्या होता है कि 16 को क्या करेंगे? कैपिटल एन पे डिवाइड कर देंगे। कैपिटल एन कितना है? 4। तो 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा। इस 4 का क्या मतलब है कि हर पॉपुलेशन को 4 टाइम लिखना है। 1 को 4 टाइम, 2 को 4 टाइम, 3 को 4 टाइम और 4 को 4 टाइम। अब यहाँ से आंसर कितना बचा था? 4 बचा था, उसको फिर कैपिटल एन पे डिवाइड कर देंगे। कैपिटल एन कितना है? 4। तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हर पॉपुलेशन को 1 टाइम रिपीट कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये बेटा हमने सैंपल बना लिए। अब हमने सैंपल प्रोपोर्शन निकालना है। सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है? पी कैप। कैसे निकालते हैं बेटा? वो इंटरेस्टेड किसकी तरफ था? इवन नंबर की तरफ इंटरेस्टेड था। तो इन दोनों सैंपलों में कोई भी इवन नहीं है, तो 0 आ जाएगा। इन दोनों सैंपलों में एक इवन है। टोटल कितने हैं? 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा? 0.5। यहाँ पे भी इवन कोई नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे इवन 1 है, तो टोटल कितने हैं? 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे भी इवन 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5। यहाँ पे दोनों इवन है तो 2/2 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। यहाँ पे एक इवन है तो 1/2 0.5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे दोनों इवन है तो बेटा 1 आ जाएगा। दोनों इवन का मतलब क्या है? सैंपल प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करते हैं तो ऊपर डिवाइड करते हैं। और इंटरेस्टेड इवन नंबर की तरफ है तो नोमिनेटर में इवन आएगा, डिनोमिनेटर में इनकी टोटल की तादाद आएगी। यहाँ पे ये देखो दोनों इवन थे तो ऊपर 2 आ जाएगा नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में ये टोटल कितने हैं? 2 है, तो 2/2 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। यहाँ पे बेटा कोई भी इवन नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इवन है, टोटल कितने हैं? 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5। यहाँ पे दोनों ऑड है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इवन है तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इवन है तो 0.5। यहाँ पे दोनों इवन है तो बेटा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 इवन है तो 0.5। यहाँ पे दोनों इवन है तो बेटा 1 आ जाएगा। ये हमने सैंपल प्रोपोर्शन निकाल लिया जिसे हम पी कैप कहते हैं। अब बेटा इस पी कैप की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। बेटा ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हेडिंग कट ऑफ हो गया, आपने दे लेनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप। तो पी कैप की बेटा वैल्यूज तरतीब के साथ लिख लेंगे। पी कैप में वैल्यूज क्या आई हैं? एक हमारे पास 0 है, 1.5 और एक 1 है, तो इनको बेटा तरतीब के साथ लिख लेंगे 0.5 और 1। अब बेटा टेबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 0 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 0.5 कितनी टाइम रिपीट हुआ है और 1 कितनी टाइम रिपीट हुआ है। तो बेटा 0 को देखेंगे 1 2 3 4 0 4 टाइम आया है। 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 0.5 8 टाइम आया है। 1 कितनी टाइम है? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम।
तो बेटा यहाँ पे इनकी तादाद लिख देंगे, 0 4 टाइम, 0.58 टाइम, 1 4 टाइम। तो अब बेटा एफ पी कैप निकालेंगे। एफ पी कैप किसके इक्वल होता है? एफ डिवाइड बाई समेशन एफ के इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? समेशन एफ। तो बेटा एफ की तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो समेशन एफ आ जाएगा। 4 + 8 + 4 तो 16 हमारे पास समेशन एफ आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करवाएंगे, एफ डिवाइड बाई समेशन एफ। एफ कितना है? 4 डिवाइड बाई समेशन एफ कितना है? 16। फिर बेटा 8 डिवाइड बाई 16, 4 डिवाइड बाई 16। अब लेफ्ट साइड पे हमने क्या मालूम करना था बेटा? म्यू पी कैप मालूम करना है। वो किसके इक्वल होता है? समेशन पी कैप एफ पी कैप के इक्वल होता है। तो टेबल बनाएंगे पी कैप एफ पी कैप। इसका क्या मतलब है बेटा कि पी की तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं एफ पी कैप की तमाम वैल्यूज़ के साथ। पी कैप की 0 मल्टीप्लाई होगा 4/16 के साथ तो 0 आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ तो 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 16 एज इट। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4/16 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो 16 एज इट। नोमिनेटर की वैल्यू को प्लस कर लेंगे। 4 + 4 क्या होता है? 8। 8 को बेटा 16 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो समेशन पी कैप एफ पी कैप क्या निकला बेटा? 0.5। तो बेटा समेशन पी कैप एफ पी कैप की जगह पर उसकी वैल्यू 0.5 पुट करवा देंगे तो हमारे पास म्यू पी कैप निकल आएगा। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा स्क्वायर पी कैप किसके इक्वल होता है? समेशन पी कैप का स्क्वायर एफ पी कैप माइनस समेशन पी कैप एफ पी कैप होल का स्क्वायर। तो ये चीज़ बेटा हमने मालूम की हुई है। किसके इक्वल है? 0.5 के इक्वल है। अब हमने क्या मालूम करना है? ये चीज़ मालूम करनी है, पी कैप का स्क्वायर एफ पी कैप। तो टेबल बनाएंगे पी कैप का स्क्वायर एफ पी कैप। ये कैसे मालूम होगा बेटा? इस पी कैप को दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे पी कैप एफ पी कैप के साथ तो पी कैप का स्क्वायर एफ पी कैप आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 2/16, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 4/16। डिनोमिनेटर सेम है तो 16 एज इट आ गया। नोमिनेटर की वैल्यू को प्लस कर लेंगे। 4 + 2 क्या होता है? 6, 6/16। 6 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 0.37 आ जाएगा। तो समेशन पी कैप का स्क्वायर एफ पी कैप किसके इक्वल आया? 0.375 के इक्वल आया। तो बेटा इस सम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 0.375 माइनस का साइन एज इट। समेशन पी कैप एफ पी कैप की जगह पर उसकी वैल्यू 0.5 पुट करवा देंगे। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट। 0.375 एज इट आ जाएगा माइनस का साइन एज इट। 0.5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0.25 के इक्वल होता है। 0.375 में से बेटा 0.25 माइनस करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर पी कैप आ जाएगा जो किसके इक्वल है? 0.125 के इक्वल है। म्यू पी कैप क्या निकला बेटा? 0.5। सिग्मा स्क्वायर पी कैप क्या निकला? 0.125। अब बेटा वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। वेरीफाई हमने क्या करना है कि म्यू पी कैप किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। और सिग्मा स्क्वायर पी कैप किसके इक्वल है? पी क्यू डिवाइड बाई एन के इक्वल है। तो बेटा पी क्या निकला है? 0.5। पी क्यू क्या निकला है? 0.25। तो बेटा वेरिफिकेशन म्यू पी कैप किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। म्यू पी कैप बेटा 0.5 आया था, पी भी हमारे पास 0.5 है तो बस वेरिफिकेशन होगी। सेकंड हमारे पास क्या? सिग्मा स्क्वायर पी कैप किसके इक्वल होता है? पी क्यू डिवाइड बाई एन के। सिग्मा स्क्वायर पी कैप क्या निकला? 0.125 इज इक्वल टू पी क्यू। बेटा ये आंसर आया था 0.25 के डिवाइड बाई स्मॉल एन 2 के इक्वल है। 0.25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 0.125 आ जाएगा। और ये सेकंड वेरिफिकेशन भी हमारे पास क्लियर हो गई। बेटा यही हमने मालूम करना था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।